हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंस पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। सेंटेंसेस रहते हैं इस पर, और इसमें स्टूडेंट कुछ गलतियां भी कर देते हैं, तो उन्हीं गलतियों को क्या करें जो वो गलती नहीं हो। तो इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। किसी भी वाक्य में अगर चुका था, हिंदी में अगर हिंदी की बात करें तो किसी सेंटेंस में अगर चुका था, चुकी थी, चुकी, चुके थे लगा रहे तो वो वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, ठीक है। या फिर आ था, ई थी, ए थे का मतलब जैसे मैं पढ़ चुका था या मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं पढ़ चुका था तो उसमें चुका था है, और मैंने पढ़ा था, आ था। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद आपके एग्जाम में किस तरह से आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हेड लिखते हैं, सब में हेड लगाएंगे, सबके साथ हेड लगता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, और वर्ब के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो अगर कुछ अदर वर्ड्स हैं तो वो लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अपना काम कर चुका था, क्लियर। तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया मैं, आई हेड लगाएंगे। V3 कर चुका था, तो करना का क्या होता है, डू, तो यहाँ पे डन दे देंगे। या फिर यहाँ पर कंप्लीटेड भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिनिश्ड भी दे सकते हैं। अपना काम, मैंने अपना काम पूरा कर चुका था, मैं अपना काम कर चुका था। तो मैं अपना काम, तो मैं हूं, तो आई के साथ क्या लगेगा, मैं लगेगा, माई वर्क, ठीक है। मैं अपना काम कर चुका था। उसी तरह वे लोग बाजार जा चुके थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दे के साथ क्या लगेगा, हैड। जा चुके थे तो जाना का क्या होता है, गो, तो गो का क्या हो जाएगा, V3 गो, वेंट, गॉन होगा। दे हैड गॉन टू मार्केट, वे लोग बाजार जा चुके थे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस है तो उसका हम स्ट्रक्चर इस तरह से इस पर बिठाएंगे। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा, उसके बाद नोट होगा। हैड और नोट को ऐड करके आप हैडंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर हैडंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा। जैसे मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या होगा, हैड, उसके बाद क्या होगा, नोट, आई हैड नोट, या हम हैडंट भी बोल सकते हैं, आई हैडंट कंप्लीटेड या फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। तो हैड के बाद क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, क्लियर है। वे लोग बाजार नहीं जा चुके थे या वे लोग बाजार नहीं गए थे, दे हैडंट या हैड नोट गॉन टू मार्केट, वे लोग बाजार नहीं जा चुके थे। एक बात बता दें कि ऐसे सेंटेंसेस, याद रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहे, तो वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आप यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट के बदला में आप वहां पर सिंपल पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खा चुका था, अगर सपोज दैट एक सेंटेंस ले कि मैं खा चुका था, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। इसके बदले में आप आई एट भी यूज कर सकते हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस।
मैं बता चुका हूँ, वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखें। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप। आई हैड ईटन के बदले में आप आई एट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद आपके एग्जाम में क्या आता है वो देखेंगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग हैड लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स कुछ है तो लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हैड, ठीक है, दे, नोट देंगे तो नहीं हो जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। हैड दे नोट या हैड दे अराइव्ड, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ अगर हम बोलें कि हैड दे अराइव्ड, क्या वे लोग पहुंच चुके थे, हैड दे नोट अराइव्ड, क्या वे लोग नहीं पहुंच चुके थे। क्लियर है। अदर वर्ड्स अगर लगाना चाहें तो एट द स्टेशन दे सकते हैं, स्टेशन पर, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या वे लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे। क्लियर है। उसके बाद आते हैं, और भी आप इस पर बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं अगर आपके पास ट्रांसलेशन का किताब है, ठीक है। मैं बता दूं कि अगर आपके पास ट्रांसलेशन का किताब है तो आप ट्रांसलेशन निकालिए, और मैं जो यहाँ पर ग्रामर सीरीज बना रहा हूँ टेंस का, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप वीडियो देखिए और इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसलेशन भी आप बनाइए। जो ट्रांसलेशन आपसे ना बने वो हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं WH सेंटेंस पर। इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो गया, नोट लगा देंगे तो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और नोट नहीं लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। WH सेंटेंस देखते हैं और WH निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। WH सेंटेंस में क्या होगा, वे लोग कैसे पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है, WH वर्ड का मतलब क्या होता है, वाट होता है, वाट मीन्स क्या, वाई होता है क्यों, वेयर होता है, वेयर मीन्स कहाँ, हु होता है कौन, होम होता है किन्हें, हुज होता है मतलब किसका, किसको, किसका, उसके बाद विच होता है, विच मतलब कौन, हाउ होता है, हाउ मतलब कैसे। ये सारे WH सेंटेंसेस है। तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स कुछ है तो लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्लियर है। ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जैसे कि कोई सेंटेंस अगर हम लें, तो जैसे कि वाई को लेकर के बनाए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई हैड दे, नोट लिखेंगे तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा, गॉन, वाई हैड दे गॉन, अगर नोट नहीं बोले, वाई हैड दे गॉन, वे लोग क्यों जा चुके थे। क्लियर। या वेयर लगाएं, वेयर यहाँ पर लगाएं, वेयर हैड दे गॉन, वे लोग कहाँ जा चुके थे, ठीक है, या वे लोग कहाँ गए थे। अगर नोट लगाएं तो वाई हैड दे नोट गॉन, वे लोग क्यों नहीं जा चुके थे, वे लोग क्यों नहीं गए थे। वेयर हैड दे नोट गॉन, वे लोग कहाँ नहीं गए थे। तो ये नोट अगर लगाते हैं तो WH नेगेटिव हो जाता है। अगर क्यों कहाँ कैसे के साथ अगर नहीं भी है तो नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं एक जगह, ठीक। अगर इसको इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई हैड और नोट ऐड हो जाएगा तो हैडंट हो जाएगा, अगर नोट है तो वाई हैडंट दे गॉन, वे लोग क्यों नहीं गए थे, ठीक है। टू स्कूल, अदर वर्ड्स जोड़ना चाहें तो यहाँ पर टू स्कूल ऐड कर सकते हैं, वे लोग स्कूल क्यों नहीं गए थे, ठीक है। आते हैं अब आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है उसको देखते हैं। अब आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो आपको याद रखना है कि अगर पास्ट टेंस में दो काम एक साथ खत्म हुआ है और वो अगर बिफोर या आफ्टर से ऐड है, बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ है। बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले या से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद या से बाद, ठीक है। इस दोनों शब्द से अगर जुड़ा हुआ है सेंटेंस, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, ये आप याद रखिएगा। बिफोर मतलब क्या होता है, से पहले, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज आप बिफोर से पहले कीजिएगा,
और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो अगर आफ्टर का यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज आफ्टर के बाद करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड V3 का यूज बिफोर से पहले करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बिफोर से पहले होगा, और अगर आफ्टर से कोई सेंटेंस ऐड है तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज आफ्टर के बाद करेंगे। ठीक है। हाँ, इसके साथ कौन सा सेंटेंस आता है? इसके साथ आता है सिंपल पास्ट टेंस। इसके साथ कौन सा आता है? सिंपल पास्ट टेंस। अभी इसका स्ट्रक्चर तो मैं अभी बताया हूँ, और सिंपल पास्ट का मैंने वीडियो बनाया है। उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो अगर बिफोर से कोई सेंटेंस जुड़ रहा है, दो सेंटेंसेज हैं जो बिफोर से जुड़ रहे हैं, तो उसमें बिफोर से पहले जो है आपको ये लगाना है, और बिफोर के बाद आपको ये लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस। और अगर आफ्टर से जुड़ रहा है तो आफ्टर से पहले आपको ये, आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। तो आफ्टर के बाद जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ये लगाना है, और आफ्टर से पहले ये लगाना है। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम पहले खत्म हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो काम पहले खत्म हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब सेंटेंस लिखते हैं, उसमें हम लोग समझेंगे क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि चोर के आने से पहले, एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कि चोर के आने से पहले, या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यहां पर आप ध्यान दें, क्या है? चोर के आने से पहले, यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर क्या है? से पहले है। क्या है? से पहले। और से पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर होती है। तो यहां पर हम क्या, से पहले है कि इंग्लिश क्या होती है? बिफोर होती है। लिख दिए बिफोर। अब हमने क्या बोला? बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो बिफोर से पहले आपको ये लिखना है, सब्जेक्ट हैड V3। क्लियर है? अब आप देखिए कि पहले कौन सा काम खत्म हुआ, पहले पुलिस आई कि पहले चोर भागा। तो सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चोर पहले भाग चुका था, बाद में पुलिस आई। तो जो काम पहले हो चुका था, जो काम पहले हुआ, उसमें हम लोग ये लगाएंगे, मतलब चोर भाग चुका था, इसमें हम लोग ये लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया चोर, थिफ, THIF, थिफ, या द थिफ भी लिख सकते हैं, थिफ। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, थिफ मतलब चोर, हैड V3 भागना। तो भागना क्रिया हुआ, भागना का क्या होता है? फ्लाई अवे। यहाँ पे फ्लेड अवे हो जाएगा, या रन अवे हो जाएगा। रन होता है, रन अवे हो जाएगा। ठीक है, रन अवे हो गया, चोर भाग चुका था। द थिफ हैड फ्लेड अवे। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखेंगे? बिफोर। यहां पर बिफोर होगा, अब बिफोर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। अब आप इसको लिखिए, और ये किस में आएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट मतलब पुलिस, द पुलिस। ठीक है। उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, तो आना है, तो आना का क्या होता है? केम। हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका, ये सेंटेंस कंप्लीट है। द थिफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। चोर के आने से पहले पुलिस भाग चुका था। एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस यहां पर लेते हैं, आपको और समझ में आएगा। जैसे कि अगर बोलें कि रोगी के, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आफ्टर वाला भी मैं बताऊंगा, तो वो भी देखें। अगर हम बोलें कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ? रोगी का मरना पहले हुआ, पुलिस तो थी, डॉक्टर तो बाद में आया। ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं से पहले है, तो से पहले है क्या होगा? बिफोर होगा। और बिफोर से पहले आपको लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट हैड V3। तो जो काम पहले हुआ, रोगी पहले मर चुका था, तो यहाँ पे लिखेंगे द पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है रोगी, मरीज। द पेशेंट, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, मरना का क्या होता है? डाइड, तो इसका होगा डाइड, V3 होता है डाइड। द पेशेंट हैड
डाइड। क्लियर, रोगी मर चुका था। अब लिखिए बिफोर। अब बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर पूरा लिखेंगे, डॉक्टर। बिफोर द डॉक्टर V2 क्या है? आना। तो आना का क्या होता है? कम। कम का V2 होगा केम। बिफोर द डॉक्टर केम। समझ गए कि अगर किसी सेंटेंस, अगर दो सेंटेंस, अगर पास्ट टेंस में दो काम खत्म हुए हैं तो जो काम पहले खत्म हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे और जो काम बाद में खत्म हुआ उसमें सिंपल पास्ट लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर बिफोर का यूज हुआ है तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है और बिफोर के बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। लेकिन अगर आफ्टर का यूज हुआ है तो आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। ये V3 वाला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, यहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस अगर हम लिखें, अगर हम यहां पर एक सेंटेंस लिखें, उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैं गया। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि उसके आने के बाद मैं गया। तो देखिए क्या है? के बाद है, तो के बाद का मतलब क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर। क्लियर? आफ्टर के बाद आपको, आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। सब्जेक्ट हैड V3। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड V3 देख लीजिए, उसके आने के बाद। तो पहले काम कौन सा खत्म हुआ? पहले काम कौन सा खत्म हुआ? उसके आने के बाद मैं गया। तो पहले कौन सा हुआ? वो पहले आया, उसके बाद में गया। तो जो काम पहले खत्म होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड V3। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज बाद में होगा, तो उसके आने के बाद, आफ्टर। उसका, तो उसका का क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? हैड। ही हैड। आना का क्या होता है? कम। ही हैड कम। हो गया, खत्म है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर दिए आफ्टर के बाद, और जो काम पहले खत्म हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किए हैं। अब जो काम बाद में हुआ है, मैं गया, क्या होगा? मैं का क्या होगा? आई। इसके साथ क्या यूज करेंगे? V2, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। आई। जाना का क्या होता है? गो। गो का क्या होगा? वेंट। आई वेंट आफ्टर ही हैड कम। क्लियर है? और एक सेंटेंस अगर हम लें, और अगर एक सेंटेंस लें, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। उसमें क्या था? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा। इसमें क्या है? डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। तो क्या है? के बाद है, तो के बाद का क्या होता है? आफ्टर। तो आफ्टर लिखेंगे, और आफ्टर के बाद हमें लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे? डॉक्टर के आने के बाद या रोगी मरा। तो कौन सा काम पहले खत्म हुआ? डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर पहले आया, तो जो काम पहले खत्म होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। द डॉक्टर हैड कम। हो गया, द डॉक्टर हैड कम। कम आना, सब्जेक्ट हो गया द डॉक्टर, उसके बाद हैड लगाया, उसके बाद V3 कम लगा दिए। अब आफ्टर से पहले हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, रोगी मरा। तो द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का दूसरा रूप, मरना का क्या होता है? डाई। V2 होता है डाइड। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। क्लियर है? तो बिफोर और आफ्टर से अगर ऐड रहेगा तो डॉट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि अगर कोई कंडीशन हो, कि जिस तरह से मैं हिंदी में लिखता हूं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिखूं कि अगर तुमने कठिन मेहनत या कठिन परिश्रम किया होता तो तुम परीक्षा पास कर गए होते। ये इस तरह का अगर सेंटेंस हो
कि अगर तुमने ये किया होता तो तुम ये कर गए होते। समझ रहे हो? अगर तुम वहां गए होते तो तुम्हें ये मिला होता। इस तरह से अगर सेंटेंस रहे तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। इफ मतलब क्या होता है, अगर। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड्स जो रहेगा वो, ये ऐसे लिखते हैं। तो चलो इस पर बिठाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर का मतलब क्या होता है, इफ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आता है, तुमने मतलब यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगाएंगे, हैड। वर्ब का तीसरा रूप, कठिन मेहनत परिश्रम किया होता। तो कठिन परिश्रम करना का क्या होता है, वर्क हार्ड। तो वर्कड हार्ड हो जाएगा, वर्कड हार्ड। ठीक है। फिर यहां से स्ट्रक्चर दूसरा सेंटेंस चालू है। तो फिर लिखेंगे सब्जेक्ट मतलब तुम, तो यू। उसके बाद यू के साथ क्या लिखेंगे, वुड हैव। तो वुड हैव। वर्ब का तीसरा रूप, तो परीक्षा पास करना का क्या होगा, पास्ड। उसके बाद पास करना हो गया, पास्ड। उसके बाद अदर वर्ड्स, द एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन। क्लियर है? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस के साथ इफ लग रहा है, जिसमें इफ लगा हुआ है, तो इफ के साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, हैड वाला यूज करेंगे। इधर उधर हम हैड यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? इसी स्ट्रक्चर को आप यहां से कट करके इसको आप उठा के शुरू में भी डाल सकते हैं। जैसे इसी को आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ये पूरा लिख दिए। अब यहां से यहां तक लिख दीजिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। ठीक है? देखिए इसी को मैंने यहां से लिख दिया, लेकिन बस यहां पे ध्यान दें, दोनों सेंटेंस सही हैं। और यहां पर आपको बस ये ध्यान देना है कि जिसके साथ इफ लगा है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो लास्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आप चलते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बता दें कि पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में जो काम लगातार हो रहा था, ठीक है, जैसे कि वो 4 घंटे से खेल रहा था, वो 5 घंटे से पढ़ रहा था, तो इस तरह के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं इसी वीडियो में इसको बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। क्लियर है? तो इसमें ये होता है। और आगे चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखें, जैसे सब्जेक्ट लिख देते हैं ही के साथ क्या होगा, हैड के बाद क्या लिखेंगे, बीन। वर्ब का चौथा रूप, जैसे रीड लेते हैं तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। द रामायणा, कोई बुक का नाम दे दिए रामायणा। रामायण जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके साथ द का यूज होगा, द रामायणा। फोर या सिंस, तो फोर लिखेंगे तो 1-2 घंटा देना पड़ेगा, सिंस लिखेंगे तो कोई एग्जैक्ट टाइम देना पड़ेगा। अगर हम सिंस लिखें तो सिंस मॉर्निंग या इवनिंग लिख देते हैं। ठीक है? ही हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से रामायण पढ़ रहा था। क्लियर है? वह सुबह से रामायण पढ़ रहा था। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा, जो बीते हुए समय में कुछ घंटों से या कुछ एग्जैक्ट टाइम से अगर कोई काम बराबर होता रहा था तो उसमें हम ये लगेंगे। ठीक है? होता रहा था, जो काम जारी रहा था कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस लें तो हैड के बाद नोट लगाएंगे या हैड में नोट ऐड कर देंगे, हैडंट कर देंगे। इसी को अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ही हैड नोट या हैडंट बीन रीडिंग द
गीता, रामायण या गीता फॉर 2 hours, 2 घंटा, तो 4 देना पड़ेगा। ही हैड नॉट बीन रीडिंग द गीता फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से गीता नहीं पढ़ रहा था। समझ में आ रही है बात? तो अगर जो काम बीते हुए समय में बहुत समय से या कुछ घंटों से कुछ समय से हो रहा था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? पहले हैड ले आएंगे, शुरू में हैड को ले आएंगे, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, हैड पहले आ जाएगा, यहां पर पहले हैड होगा, उसके बाद पहले हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, पहले हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव करना हो तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? नोट होगा। अगर नोट है तो लगा देंगे, जैसे कि क्या वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो क्या करेंगे? पहले हैड लिखेंगे, हैड, वह तो ही लिखेंगे, लड़का होगा तो ही लिखेंगे, खेल रही थी तो शी लिखेंगे, क्या वे लोग तो दे लिखेंगे, नहीं तो नहीं है तो नहीं नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन, वर्ब का चौथा रूप, खेल रहा था तो प्लेइंग। ठीक है, हैड ही नोट बीन प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा था, क्या वह नहीं खेलता रहा था। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेल रहा था। उसके बाद 5 hours, 5 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, क्या वह 5 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। नोट हटा देंगे तो हो जाएगा क्या? क्या वह 5 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, उसके बाद हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर इसी को अगर हम WH सेंटेंस में लिखें तो पहले क्या होगा? WH वर्ड लिखेंगे, हैड से पहले क्या होगा? WH वर्ड लिख देंगे, हैड से पहले यहाँ पर WH वर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। ठीक, और बाकी जितना भी मैंने बताया सब इसी तरह का स्ट्रक्चर सेट होता है। आपको अगर एक स्ट्रक्चर याद हो गया किसी एक सेंटेंस का, एक टेंस का, तो आपको पूरे टेंस का स्ट्रक्चर बस पहला अफर्मेटिव याद होना चाहिए, बाकी पूरा आपको याद हो सकता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो। जैसे कि वो 5 घंटों से क्या करता रहा था, क्या कर रहा था, क्या करता रहा था, तो क्या करता रहा था तो क्या का क्या होता है? व्हाट, WH वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, वह है तो ही, नोट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन, करना का क्या होता है? डू, तो डूइंग। ठीक है, उसके बाद 5 hours, 5 घंटों से, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटों से क्या करता रहा था। अगर इसी में नोट लगा दें, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दे, यहाँ पर नोट लगा दे, तो क्या हो जाएगा? वो 5 घंटों से क्या नहीं कर रहा था, क्या नहीं करता रहा था। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से आप बहुत सारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ट्रांसलेशन का बुक निकालिए, ट्रांसलेशन बना सकते हैं, बनाइए। वैसे मैं ट्रांसलेशन का भी वीडियो लाऊंगा, और चाहते हैं कि मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।